नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के अपडेट के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज है जून महीने की 9 तारीख, दिन सोमवार है। मौसम पूर्वानुमान में बात होगी आने वाले 15 दिन के दौरान भीषण गर्मी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक आगे बढ़ने की संभावना है, और जानेंगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाला मजबूत सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कौन कौन से राज्य में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे इस समय देश में कौन कौन से वेदर सिस्टम बने हुए हैं, आने वाले 4 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी और कहां पर भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। जिसके बाद आने वाले 15 दिन के दौरान कौन कौन से राज्य में मजबूत सिस्टम के चलते भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंच सकता है। जैसा कि दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जहां अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। दोस्तों, यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 12 या 13 जून के आसपास यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर पहुंचेगा। इसके चलते दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से लेकर मध्य भारत तक मौसम में हलचल बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पूर्वी भारत के राज्यों में पहुंचने लगेगी, जिसके बाद यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक से होता हुआ महाराष्ट्र तक 16 जून को पहुंच सकता है। जिसके बाद यह कमजोर पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में दूसरा सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 16 जून को बनेगा उत्तरी क्षेत्र में, जिसके बाद यह 17 जून को लो प्रेशर एरिया सिस्टम में मजबूत होगा और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह उड़ीसा के उत्तरी भाग से छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक 18 जून को पहुंचने की संभावना है। 19-20 जून को ये मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है। ECMWF मॉडल की माने तो यह गुजरात से होता हुआ अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग तक 21 जून को पहुंच सकता है। वहीं GFS मॉडल के अनुसार यह पश्चिमी मध्य प्रदेश से होता हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 20 और 21 जून के आसपास राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक आगे बढ़ने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों, इस सप्ताह के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक के बाद एक 2 मजबूत सिस्टम बन सकते हैं। ये मध्य भारत, दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके चलते अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं तेज होगी और ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक पूर्वी हवाएं सक्रिय हो सकती है। ECMWF मॉडल, GFS मॉडल के अनुसार यह पूर्वानुमान लगाया है और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी उसके हिसाब से हमने दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके अनुसार 16 से लेकर 18 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ एक क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना है। जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ेगा। 19 से लेकर 21 जून के बीच गुजरात के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। 22 से लेकर 24 जून की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र के अधिकतर भाग, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पूर्वी भाग तक मानसून पहुंचने की संभावना है। अब जानते हैं इस समय देश में बने वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के चलते। वहीं दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। बांग्लादेश के पूर्वी भाग पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि जून महीने में इस समय आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता है, देश के अधिकतर भागों में मानसून पूर्व गतिविधियां होती है। इसके चलते तापमान में गिरावट आती है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 29 मई के बाद कमजोर पड़ चुका है, लगातार अटका हुआ है। इस सप्ताह के आखिर में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन इससे पहले देश के कई भागों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस मैप में आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा राजस्थान के बाकी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना के उत्तरी भाग, झारखंड, उड़ीसा, बिहार तक भी
तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान के बारे में। आने वाले 4 दिन के दौरान 9 से लेकर 12 जून तक कहां पर कितनी बारिश होगी। जीईएम मॉडल की माने तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में मौसम साफ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान से लेकर गुजरात तक मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी गरज के साथ हल्की बारिश 11 और 12 जून के आसपास दर्ज की जा सकती है। जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, इसके अलावा विदर्भ, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में गरज चमक के साथ 12 जून को हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल में भारी बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में, पूर्व उत्तर राज्य के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, जिसके बाद 13 से लेकर 21 जून की बात की जाए तो देश के अधिकतर भागों में बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से मजबूत सिस्टम मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ने के चलते जैसा कि उत्तराखंड से लेकर नेपाल, पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में बूंदाबांदी होने की संभावना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मराठवाड़ा, विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था आने वाले 15 दिन के लिए ताज़ा मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।